एमएससी थर्ड सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया था, जिसे हम होपलेक्स फार्मूला कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं सेमी कॉनकेविटी। सेमी कॉनकेविटी एक लीमा के रूप में है, जिसे हम देखते हैं क्या है। लेट देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट सी सच दैट g of x plus z minus 2g of x plus g of x minus z less or equal c mod z square for all xz belongs to r raised to the power n. Define u by the Hopex formula. Then u of x plus zt minus 2u xt plus u x minus zt less or equal c mod of z square for all x z belongs to r raised to the power n t greater than 0। मतलब कहने का ये है कि यदि g of x plus z माइनस 2g ऑफ x प्लस जी एक्स माइनस जेड लेस और इक्वल सी जेड स्क्वायर है, तो x की जगह हम x प्लस जेड यहाँ रखें और z की जगह t रखें तो भी यह फार्मूला चेंज नहीं होता, क्योंकि ये u होपलेक्स फार्मूला को डिफाइन करता है या होपलेक्स फार्मूला को सेटिस्फाइड करता है। देखें इसको प्रूव कैसे करते हैं। कभी कभी आया है इफ g इज सेमी कॉनकेव। सेमी कॉनकेव ये कहां से आया? चूंकि g सेमी कॉनकेव है, then we can say that g of x plus z minus 2g of x plus g of x minus z less or equal cz square, where c is a constant, where c is constant, c constant है, where c is constant, c constant है। कांस्टेंट होने के कारण हमें इस प्रकार लिख सकते हैं। आल्सो जी सेमी कॉनकेव इफ एंड ओनली द मैपिंग x टू जी एक्स माइनस सी अपॉन टू मॉड एक्स स्क्वायर इज कॉनकेव। ये एक मैपिंग है जी एक्स टू दिस में। तो यदि जी कॉनकेव है तो तभी होगा जब जी एक्स जो है मैपिंग यहां से सी अपॉन टू मॉड एक्स स्क्वायर कॉनकेव होगा फॉर सम कांस्टेंट सी। सम कांस्टेंट नीचे लिखा ही है। चूज करते हैं y बिलोंग्स टू r raised to the power n so that होपलेक्स फार्मूला से हम इस प्रकार से होपलेक्स फार्मूला वी हैव u of xt लेस और इक्वल t of x minus y by t plus gy। होपलेक्स फार्मूला से हमें ये प्राप्त होता है। हम इसको इक्वेशन 2 देते हैं, तो हमें मालूम है। आगे देखें कि फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू एक्स प्लस जेड एंड y इक्वल टू वाई प्लस जेड, देन वी गेट u ऑफ x प्लस जेड टी लेस और इक्वल टी एल एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड, तो माइनस हो गया, प्लस जी ऑफ वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा टी एल एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई टी प्लस जी ऑफ वाई प्लस जेड। ये इक्वेशन 3 हो गया। अगेन पुट x इक्वल टू एक्स माइनस जेड एंड y इक्वल टू वाई माइनस जेड इन इक्वेशन 2। तो दिस इज u ऑफ x माइनस जेड इंटू टी लेस आर इक्वल टी एल एक्स माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड हो गया डिवाइडेड बाई टी प्लस जी ऑफ वाई माइनस जेड। इसको सॉल्व करेंगे टी ऑफ एल एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई टी प्लस जी ऑफ वाई माइनस जेड। यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से आ जा रहा है, तो दैट इज 3 and 4। 3 और 4 इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब हमको जो आंसर लाना है इसकी वैल्यू लेस आर इक्वल सी मॉड जेड स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हैं। तो हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। u ऑफ एक्स प्लस जेड टी माइनस 2u ऑफ एक्स टी प्लस u एक्स माइनस जेड इंटू टी। तो फ्रॉम 2, 3, 4 इस वैल्यूज पुट कर दिए, तो u ऑफ एक्स प्लस जेड इंटू टी ये ऊपर में है, टी एल एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई टी प्लस जी वाई प्लस जेड है ना, माइनस 2 ये u ऑफ एक्स वाई एक्स टी का टी एल एक्स माइनस वाई अपॉन टी प्लस जी वाई, और लास्ट वाला u ऑफ एक्स माइनस जेड इंटू टी का वैल्यू लास्ट में टी एल एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस जी वाई माइनस जेड। तो ये पहला टर्म ये कट गया, 1, 1, 2 हो गया, और ये भी 2 है। टी एल एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई टी कट जाएगा, कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या जी ऑफ वाई प्लस जेड माइनस 2 जी ऑफ वाई प्लस जी वाई माइनस जेड। हम इसमें y की जगह x रख दे तो फिर वही इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, g ऑफ x प्लस जेड माइनस 2g ऑफ x प्लस g ऑफ x माइनस जेड। इस प्रकार से ये वैल्यू हमें प्राप्त हुआ, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज c ऑफ
मॉड जेड स्क्वायर, क्योंकि जी कॉनकेव है तो हम यूजिंग वन की सहायता से हम कह सकते हैं दैट इज कॉनकेव, देन आल्सो दिस इज लेस आर इक्वल सी ऑफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो यू इज आल्सो कॉनकेव हो जाएगा। तो इस प्रकार कॉनकेविटी यू की कॉनकेविटी यू का दिखाई देता है, सेमी कॉनकेविटी बोलते हैं, इस यू का भी सेमी कॉनकेविटी इसमें शो होता है। तो ये फर्स्ट टॉपिक था जिसमें कॉनकेविटी प्रॉपर्टी दिखा देता है। सेकंड अब आते हैं आगे का, बड़ा सा थ्योरम है, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये लैक्स ओलेनिक फार्मूला है। लैक्स ओलेनिक फार्मूला स्ट्रेट एंड प्रूव आता है कभी कभी स्टेटमेंट, ये वाला एक्चुअल फार्मूला ये है, u ऑफ एक्स टी इक्वल टू जी एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाई टी, इसे कहते हैं लैक्स ओलेनिक फार्मूला। बट उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ नियम है, कुछ इसके फार्मूले हैं जो को प्रूव करना जरूरी है। तो देखिए, लेट एफ सच दैट आर टू आर इज स्मूथ यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स एंड जी बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी आर, ये हमें एल एफ और जी डिफाइन करके दे दिया है। फॉर ईच टाइम टी ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए मैनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ए यूनिक पॉइंट वाई ऑफ एक्स टी सच दैट, देखो यूनिक पॉइंट हमको y की जगह वाई ऑफ एक्स टी एक मिलता है, उसके लिए ये जो फार्मूला है ये ट्रू है। मिनिमम ऑफ y बिलोंग्स टू आर टी एल ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई टी प्लस एच वाई इज इक्वल टू टी एल एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स टी, वाई ऑफ एक्स की जगह वाई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाई टी प्लस एच ऑफ वाई ऑफ एक्स टी। वाई ऑफ एक्स टी एक यूनिक पॉइंट मिलता है जिसके लिए यह ट्रू है। और दूसरा प्रूव करना है द मैपिंग एक्स टू वाई ऑफ एक्स टी इज नॉन डिक्रीजिंग प्रूव करना है। और नेक्स्ट है फॉर ईच टाइम टी ग्रेटर देन जीरो यू डिफाइंड बाई दिस, इसको हम यू को डिफाइन किए हैं, यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल डेल बाई डेल एक्स मिनिमम ऑफ वाई बिलोंग्स टू आर टी एल एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई टी प्लस एच वाई इज दिस इज कॉल्ड लैक्स ओलेनिक फार्मूला। जो लास्ट में हमने डेरिवेशन निकाला है उसे लैक्स ओलेनिक फार्मूला कहते हैं। अब ये यू ऑफ एक्स टी इक्वल टू जी एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स टी डिवाइड बाई टी, इसको प्रूव करना है लास्ट। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए कुछ हमारे कंडीशंस हैं, उसको शो करना पड़ेगा। वी नो दैट एल क्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ क्यू बिलोंग्स टू आर क्यू पी माइनस एफ पी, जैसे एच के लिए यूज करते हैं इसी प्रकार हम एफ के लिए भी एक फंक्शन है, हमने माना स्मूथ यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स फंक्शन, तो एल क्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम क्यू बिलोंग्स टू आर क्यू पी माइनस एफ पी हम लिख सकते हैं। पुट पी इक्वल टू पी स्टार, एक फिक्स पॉइंट हो गया, तो दैट इज दिस मैक्सिमम क्यू बिलोंग्स टू आर क्यू पी स्टार माइनस एफ पी स्टार एंड बट पी स्टार इक्वल टू जी क्यू, हम पुट करते हैं जी क्यू पी स्टार की जगह, तो एल क्यू इक्वल मैक्सिमम क्यू बिलोंग्स टू आर क्यू इंटू जी क्यू माइनस एफ ऑफ जी क्यू इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू आई। चलिए हम आगे देखते हैं क्या निकलता है। क्यू बिलोंग्स टू आर, दिस इज इक्वेशन 1, एल क्यू इज इक्वल टू दिस, बट वी हैव एफ डैश जी क्यू इज इक्वल टू क्यू, ये हमारे पास ऑलरेडी है। एफ डैश जी क्यू का डेरिवेटिव एफ डैश इक्वल टू क्यू होता है। चलिए उस इक्वेशन को 1 को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू क्यू, एल क्यू इज इक्वल टू दिस, इसको डिफरेंशिएट किया तो एल डैश क्यू हो जाएगा। और फर्स्ट फंक्शन दो फंक्शन पर मल्टीपल है, क्यू और जी क्यू का फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो जी क्यू फर्स्ट ले लिए, क्यू का डिफरेंशिएशन 1, क्यू इंटू जी क्यू का डी डैश क्यू हो जाएगा, माइनस एफ जी क्यू का डिफरेंशिएशन एफ डैश जी क्यू एंड जी क्यू का फिर होगा तो जी डैश क्यू। इस प्रकार से दो फंक्शन के रूप में यहाँ पे है। वी नो दैट फ्रॉम टू एफ डैश जी क्यू इज इक्वल टू क्यू, तो ये क्यू लिख दिए और ये दोनों टर्म सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो एल डैश क्यू इक्वल टू जी क्यू, अगेन डबल डेरिवेटिव लेंगे, एल डबल डैश क्यू इज इक्वल टू जी डैश क्यू, तो दैट इज ग्रेटर देन जीरो, नॉन निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि एल क्यू इज नॉन निगेटिव एंड स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। इस प्रकार एल क्यू नॉन निगेटिव और स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है। इस आधार पे हम वो जो फर्स्ट प्रूफ है उसको प्रूफ करते हैं। फॉर फिक्स टी ग्रेटर देन जीरो एंड x1 लेस देन x2 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट y1 बिलोंग्स टू r सच दैट, इस पर y1 एक पॉइंट लेते हैं और वो r में बिलोंग करता है, उसके लिए हमें ये मान लेते हैं x1 के लिए हम ये ट्रू मान लेते हैं, दिस आइडेंटिटी या दिस इक्वालिटी इज ट्रू, टी एल x1 माइनस y1 अपॉन टी प्लस एच y1 इक्वल टू मिनिमम ऑफ r y बिलोंग्स टू r टी एल x1 माइनस y डिवाइडेड बाई टी प्लस एच वाई, इधर एच y1 लिए ध्यान रखना, इधर एच वाई लिए, और ये x1 के लिए ट्रू है तो हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है, या x2 के लिए ट्रू है, इसका मतलब मिनिमम लिखा लेस देन हो गया।
हमें शो करना है, वी हैव टू शो दैट दिस इज ट्रू फॉर टी एल एक्स टू माइनस वाई वन अपान टी प्लस एच वाई वन लेस देन टी एल एक्स टू माइनस वाई अपान टी प्लस एच वाई। दैट इज एक्स वन के लिए ट्रू, दैट इज एक्स टू के लिए ट्रू। हमको प्रूफ करना है। चूंकि छोटे एलिमेंट के लिए प्रूफ हो गया है और बड़े के लिए प्रूफ कर दें तो ये सार्वजनिक हो जाएगा, आपका ग्लोबल हो जाएगा। इस प्रकार इफ y लेस देन y1। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक कॉन्वेक्सिटी एक प्रॉपर्टी है उसके आधार पे आगे बढ़ना होगा। टेक x2 माइनस y1 इक्वल टू टाउ x1 माइनस y1 प्लस 1 माइनस टाउ x2 माइनस y। ये कहाँ से आया? x2 माइनस y1 यहाँ से लेते हैं, x1 माइनस y1 यहाँ का है और x2 माइनस y यहाँ पर। ये दोनों एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए ये दोनों एलिमेंट के रूप में हमने x2 माइनस y1 लिया। इसी प्रकार x1 माइनस y को भी इन्हीं दोनों एलिमेंट के रूप में लिखें, पर 1 माइनस टाउ पहले होगा, टाउ बाद में। इस प्रकार याद रखिएगा, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाउ लिए हैं 1 माइनस टाउ, 1 माइनस टाउ लिया तो टाउ लिया, तो इसके लिए क्या लिखना है ये ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व कर दे, यदि किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करें तो आ जाएगा। पहला कोई किए तो x2 माइनस y1 इक्वल टाउ ऑफ दिस x1 माइनस y1 माइनस x2 प्लस y और लास्ट टर्म बचेगा x2 माइनस y। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो y1 माइनस y हो जाएगा। y1 माइनस y डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 प्लस y1 माइनस y। ये टाउ की वैल्यू है। इससे स्पष्ट होता है कि टाउ लाइज बिटवीन 0 एंड 1, टाउ लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इस प्रकार से हम टाउ की वैल्यू 0 और 1 के बीच लेते हैं। क्योंकि L डबल डैश क्यू ग्रेटर देन 0, L डबल डैश क्यू ग्रेटर देन 0 है, हम देयरफॉर फ्रॉम 4 इक्वेशन 4 से हम कह सकते हैं टाउ लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये 0 एंड 1 के बीच। अब हमें जो मिला है, हमने जो लिखा है, जिसे हम कह रहे थे कि ये आपका कॉन्वेक्सिटी प्रॉपर्टी शो करता है, इससे स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस। इसमें डिवाइडेड बाय टी, दोनों तरफ टी से डिवाइड कर देते हैं तो इस प्रकार आ जाता है। और इसके बाद फिर हम दोनों पक्षों का एल ले लेते हैं तो इस प्रकार आ जाता है। ये लेस देन आपको कह रहा होगा कि कैसे आया, चूंकि हमने इसमें मॉडुलस वैल्यू लिया है, एक्चुअल में क्या पॉजिटिव वैल्यू लिया है, इसलिए इक्वलिटी ना होके लेस देन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये लेस देन लिखा है, डिवाइडेड बाई टी किया, फिर एल लिया, एल लेने पर लेस देन हो जाता है। ये टी लेने पर नहीं होगा, एल लेने पर होगा। जैसे हमने लैग्रेंजियन फंक्शन लिया, दोनों तरफ का एल बाहर निकलेगा और दोनों का जब लेंगे तो लेस देन हो जाएगा, ध्यान रखिए। एल चूंकि बाहर रहता है, दोनों का लेंगे तो लेस देन हो जाता है। इस प्रकार लेस देन हो जाएगा और टी नीचे है, कुछ नहीं है। इसी प्रकार 5 के लिए एल ऑफ दिस इज दिस लेस देन ऑफ दिस। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो जहां जहां टाउ है, ये टाउ एल ऑफ x1 y1 अपान टी, टाउ एल ऑफ एल x1 y1 अपान टी, ये दोनों कैंसिल हो गया। इसी प्रकार टाउ ऑफ एल ऑफ दिस, टाउ ऑफ एल ऑफ दिस, ये कैंसिल हो गया। तो दोनों साइड, लेफ्ट साइड 2 टर्म्स एंड राइट साइड 2 टर्म्स प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें दोनों साइड टर्म्स मिलेंगे। ये ध्यान रखिए, एल लेने के कारण ही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के बीच लेस देन लगेगा। अब आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड्स बाय hy1 एंड hy। hy1 और hy जोड़ेंगे। hy1 कहाँ जोड़ना है, hy कहाँ जोड़ना है, वो लास्ट में जो क्लेम किए थे वो वहां पर देखना पड़ेगा। hy1 इसके साथ जुड़ता है, x2 माइनस y1 अपान टी hy1 हो गया, और hy इसके साथ जुड़ता है, l x1 y अपान टी प्लस hy। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में इसी प्रकार l x1 y1 अपान टी प्लस hy1 और l x2 माइनस y अपान टी प्लस hy, इसके साथ hy। अब इसमें हमको मालूम है एक इसमें कैंसिल हो जाता है, चूंकि हमको पता है x1 माइनस y वाला टर्म हमको मालूम है वो कैंसिल हो जा रहा है इसके साथ, l ऑफ x1 y1 अपान टी प्लस hy के साथ। इसके साथ इसका कैंसिल हो गया तो बचा हुआ टर्म जो ये आएगा, एल टी x2 माइनस y1 अपान टी प्लस hy1, इसको इक्वेशन 3 दिया था, लेस देन टी ऑफ एल x2 माइनस y अपान टी प्लस hy। इस प्रकार से हम जानते हैं कि x1 लेस देन x2 है, फिर भी x1 के लिए यह जो लीमा ट्रू है या जो वैल्यू ट्रू है वह x2 के लिए भी ट्रू होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो L नॉन निगेटिव और स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, तो इसके लिए जो फर्स्ट प्रूफ दिया हुआ था वो सही है। फर्स्ट प्रूफ ये आपका ट्रू हो गया। मिनिमम हटा देंगे, मिनिमम लगा देंगे तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन दिख रहा है, मिनिमम हटा देंगे तो इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेकंड, द मैपिंग x2 y ऑफ xt इज नॉट डिक्रीजिंग। ये कैसे नॉन डिक्रीजिंग होगा, x2 द मैपिंग x2 y ऑफ xt इज नॉन डिक्रीजिंग। इसके लिए देखते हैं क्या है। नॉन डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए, नाउ फॉर ईच x बिलोंग्स टू r t ग्रेटर देन 0 डिफाइन द पॉइंट y ऑफ xt
टू इक्वल द स्मॉलेस्ट ऑफ दोज पॉइंट्स y गिविंग द मिनिमम ऑफ दिस। तो TL x माइनस वाई डिवाइडेड बाई टी प्लस एच वाई इसको मिनिमम वैल्यू देता है, तो इसके कारण से y ऑफ एक्स टी हम लिख सकते हैं। देन द मैपिंग x टू y ऑफ एक्स टी इज नॉन डिक्रीजिंग। देखो y की जगह हम y ऑफ एक्स टी करेंगे तो ये नॉन डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसके लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है। बस एक दो लाइन का लिखना है। देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, ये बस लिखने से बस नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट जो हमें होपलेक्स फार्मूला प्रूव करना है वो मेन है। देखिए, फॉर ईच पॉइंट फिक्स्ड t ग्रेटर देन 0 द मैपिंग x टू w ऑफ एक्स टी इज डिफरेंशिएबल। एक नया फंक्शन लिया w ऑफ एक्स टी, वो डिफरेंशिएबल है। वेयर w ऑफ x इक्वल टू एक्स टी इक्वल टू मिनिमम ऑफ y बिलोंग्स फॉर TL x माइनस वाई अपॉन टी प्लस, दैट इज होपलेक्स फार्मूला। ये होपलेक्स फार्मूला है। इसको हमने w ऑफ एक्स टी का पुट करते हैं y की जगह y ऑफ एक्स टी, तो TL x माइनस वाई ऑफ एक्स टी अपन टी प्लस एच ऑफ y ऑफ एक्स टी। इस प्रकार से ये वैल्यू आ गया। देयरफॉर मैपिंग x टू y ऑफ एक्स टी इज नॉन मोनोटोन। देयरफॉर मैपिंग x टू y ऑफ एक्स टी इज मोनोटोन एंड सो डिफरेंशिएबल। मोनोटोन का मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। इस प्रकार ये डिफरेंशिएबल है। देन द मैपिंग x टू L ऑफ x माइनस वाई ऑफ एक्स टी अपॉन टी इज डिफरेंशिएबल एंड x टू मैपिंग h ऑफ y ऑफ एक्स टी आर डिफरेंशिएबल। यदि ये नॉन मोनोटोनिक और डिक्रीजिंग है, डिफरेंशिएबल है, तो ये वाला L वाला भी पोर्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिफरेंशिएबल होगा। सो वी हैव u डिफाइंड बाय u, हमने पहले ही डिफाइन किया था, उसके अनुसार से u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ TL x माइनस वाई अपॉन टी प्लस एच वाई। ये हमने पहले भी डिफाइन किया था। पुट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स टी, वाई की जगह y ऑफ एक्स टी रख दिया। देखो TL x माइनस वाई ऑफ एक्स टी अपॉन डिवाइडेड बाई टी प्लस एच ऑफ वाई ऑफ एक्स टी। अब इसको हम डिफरेंशिएट किए, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स से डिफरेंशिएट होगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये t वैसे ही रहेगा बाहर। L x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा वाई एक्स सफिक्स में, डेल वाई बाई डेल एक्स दैट मीन वाई एक्स, और t का हो गया 1 बाई टी। तो इस प्रकार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया u ऑफ एक्स टी इक्वल टू टी एल डेस एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स टी अपॉन टी, ये तो वैसे ही रहेगा, एल डेस हो गया, और x का हो गया 1 माइनस वाई एक्स पे टी, और t नीचे आ जाएगा, t कैंसिल हो गया, और लास्ट टर्म डेल बाई डेल एक्स ऑफ एच ऑफ दिस, ये डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। चलिए 1 माइनस वाई एक्स एक ब्रैकेट में आ गया, एल डेस ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स टी अपॉन टी प्लस डेल वाई डेल एक्स एच ऑफ दिस, ये आ गया। अब इसके आगे का सम, since y is mapping from L to xy x minus y divided by t plus hy has a minimum at y equal to y of xt, ये मिनिमम पॉइंट हो गया। ये मैपिंग मिनिमम वैल्यू देगा इस पॉइंट पर y ऑफ xt पर। देन द मैपिंग z टू t L ऑफ x माइनस y ऑफ zt अपॉन t प्लस h y ऑफ zt, h y ऑफ zt, y ऑफ zt के लिए ये मिनिमम वैल्यू होगा। z टू y ऑफ h हैज ए मिनिमम एट z इक्वल टू x, मिनिमम वैल्यू होगा एट z इक्वल टू x। तो देयरफॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 7 इज 0। फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा जब भी निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जब डिफरेंशिएट करते हैं उसको इक्वल टू 0 रखने से हमें मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकल, चूंकि हमें मिनिमम पॉइंट प्राप्त हो गया है y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स टी, इसलिए इसको हम 0 कर सकते हैं। इसको हमने 0 कर दिया, माइनस वाई एक्स ऑफ एल डेस डेल वाई डेल एक्स से 0। फर्स्ट डेरिवेटिव के जितने पार्ट हैं वो पूरा 0 कर दिया। इस वैल्यू को 0 करने के बाद सेकंड वैल्यू जो बचा यहाँ हम पुट कर देंगे, पुट इंटू 7 वी गेट, इसको 0 कर दिया तो बचा क्या, u ऑफ एक्स टी को एल डेस एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाई टी। अब बट एल डेस क्यू इक्वल टू जी क्यू होता है, देन u ऑफ एक्स टी इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाई टी। इस फार्मूला को हम होपलेक्स फार्मूला बोलते हैं। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, 12 नंबर के लायक है, या लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में ज़्यादातर, इसलिए स्टेट एंड प्रूफ याद रखिए। और इस आज के क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।